गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अभी कोरोना वायरस की सेकेंड वेव चल रही है और इस सेकेंड वेव को देखते हुए इतनी खतरनाक है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। अपने खुद का भी रखना पड़ेगा, अपने घर वालों का भी रखना पड़ेगा। इसलिए जो आपका कुछ सिलेबस रहा है, वैसे आपका मैक्सिमम 60% सिलेबस से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आपका कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं आपको वो करवाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपके क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे और क्लासिफिकेशन में अब तक हमने जो पढ़ा था प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया, पोरीफेरा हमने पढ़ लिया, सिलेंट्रेटा हमने पढ़ लिया, ठीक है। और सिलेंट्रेटा में हमने नाइडेरिया पढ़ा है, यानी हमने सेकेंड यूनिट में तो ये तीनों एनिमल्स हमने पढ़ लिए। इसके तीनों एनिमल्स जितने भी थे, 10-12 एनिमल्स थे, उनकी सबकी हमने स्टडी कर चुके हैं। और जो आपके फर्स्ट यूनिट थी और फर्स्ट यूनिट के अंदर जो क्लासिफिकेशन जो 6 लेसन था, 6ठा लेसन था, उसमें हमने क्लासिफिकेशन जहाँ तक पढ़ा है ना, वो पढ़ा है हमें पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, ठीक है। उसके बाद में हमने टीनोफोरा की अब हम स्टडी करेंगे। तो टीनोफोरा आपका नेक्स्ट फाइलम है। सिलेंट्रेटा को देखो, सिलेंट्रेटा को अब हम 2 फाइलम्स के अंदर स्टडी करते हैं, एक तो नाइडेरिया और एक है टीनोफोरा। हम टीनोफोरा की बात करते हैं आज। ये आपका फाइलम है, चौथा फाइलम है, ठीक है। टीनोफोरा एक सेकेंड रेडियल सिमेट्री वाला फाइलम है, अरीय संघ है, जिसमें कंघी के समान, किसके समान? कंघी के समान 8 संरचनाएं पाई जाती है। इसका शरीर पारदर्शी, ठीक है। कैसा होता है इसका शरीर? पारदर्शी होता है, अतः इन्हें कॉम्ब जेली कहा जाता है। मतलब इसके अंदर 8 कॉम्ब के समान, कंघी के समान ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं और इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, अतः इसका नाम क्या पड़ा है? कॉम्ब जेली। इसका नाम ही क्या रख दिया गया है? कॉम्ब जेली। और इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है? इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरीय सममिति। इसमें नॉर्मल में निमेटोसाइट्स यानी दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है। ये उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी। और परिवर्तन में एक साइडिपिया, साइडिपीड लार्वा को उत्पन्न करते हैं, अर्थात इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। लार्वा अवस्था पाई जा रही है, इसका मतलब क्या? इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी सामान्य लक्षण। पहले लक्षण मैंने क्या बताया कि टीनोफोरा दूसरा अरीय संघ है, जिसमें कंघी के समान 8 संरचनाएं पाई जाती हैं। इनका शरीर पारदर्शी होता है और इसी कारण से इन्हें क्या बोला जाता है? कॉम्ब जेली। शरीर रेडियल सिमेट्री वाला होता है और दंश कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती और इसमें साइडिपीड एक लार्वा अवस्था पाई जाती है, अतः इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। अब पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कितनी क्लासेस में किया गया है। तो इसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
पहला है टेंटिकुलेटा, टेंटिकुलेटा, और इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इस वर्ग में क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रेंकिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रेंकिया। दूसरा है नूडा, और इसमें स्पर्शक नहीं पाए जाते। इसमें क्या नहीं पाए जाते? टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? बेरोई, जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक बेरोई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टेनोफोर। इसके जस्ट आगे का जो लेसन है आपका, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे का जो टॉपिक है, छठे लेसन में आगे का जो टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर बात देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, इसके प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य होते हैं, इन्हें नॉर्मल वे में इन्हें हम प्लेट वर्म भी कहते हैं। फ्लेट वर्म, चपटे करने, जो कि स्वच्छ जल, लवणीय और नम भूमि में पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मैराइन वाटर में पाए जा सकते हैं, और जहां पर नम भूमि होती है वहां पर, यानी जहां पर ह्यूमिड पैलेस है जमीन के अंदर, वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। इसके कुछ सदस्य मुक्त जीवी और कुछ सदस्य परजीवी के रूप में होते हैं, यानी कुछ सदस्य फ्री लिविंग और कुछ सदस्य पैरासाइट्स की फॉर्म में, परजीवी की फॉर्म में रहते हैं, दूसरे जीवों पर अपना निवास स्थान करते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाई जाती है। इनमें सीलोम नहीं पाई जाती, सीलोम एब्सेंट होती है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और बाइलेटरल सिमेट्री पाए जाने का कारण है कि इनके अंदर शरीर लंबा बेलनाकार होता है, अग्रभाग और पश्च भाग निश्चित होते हैं, अतः इनके शरीर को सिर्फ एक ही रेखा से बराबर के दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अतः इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। ये वेंट्रल और डोर्सल से फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। इनमें उत्तंग यानी टिश्यू ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू ऑर्गन लेवल का यानी उत्तक अंग स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। अगर इनमें देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा इनमें अदर कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है और अन्य कोई भी तंत्र इनमें पाया नहीं जाता। पाचन तंत्र बिल्कुल सरल होता है, साकित होता है, अपूर्ण होता है और इनमें एनस का अभाव होता है। और उत्सर्जन के लिए यानी एक्सक्रीशन के लिए इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है। फ्लेम सेल्स जिन्हें हम हिंदी में ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, जो इनमें उत्सर्जन का कार्य करती है।
इनमें तंत्रिका तंत्र और ब्रेन पाया जाता है। अधिकांश जंतु एक लिंगी अर्थात नर और मादा जनन अंग साथ साथ ही मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक प्लेटीहेल्मिन्थस के कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। आगे के देखिए, आगे में अगर देखेंगे कि इनमें निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है, परिवर्तन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। इनमें यानी लार्वा अवस्था पाई भी जा सकती है और लार्वा अवस्था नहीं भी पाई जा सकती। अगर लार्वा अवस्था पाई जाती है तो उसके अनेक रूप हैं, अनेक प्रकार, अनेक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनके जंतुओं में द्विकशाबिक शुक्राणु मिलते हैं, यानी उनके अंदर 2 कसाब होते हैं। और कसाब की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है? 9+2 अरेंजमेंट, 2 परिधि, 2 सेंटर में और 9 परिधि की तरफ तंत्र, सॉरी, इनके अंदर 9+2 न पाकर क्या कर सकती है? 9+1। इनके जो कसाब होते हैं उनमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, उनमें कौन सा होता है? 9+1। अब बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की। तो पोषण का प्रकार और बाहरी सतह पर जो पक्षमाप होते हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, यानी बेसिस द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार के आधार पर और शरीर के बाहर जो पक्षमाप पाए जाते हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसे कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? 3 क्लास में वर्गीकृत किया गया है, 3 क्लास। फर्स्ट, टर्बेलेरिया, फिर है ट्रिमेटोडा, फिर तीसरी है वो है आपकी सेस्टोडा। लेकिन जो नया क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर इसे 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, न्यू क्लासिफिकेशन। और न्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला है टर्बेलेरिया, दूसरा वो है मोनोजीनिया, तीसरा है वो है ट्रिमेटोडा, और चौथा है सेस्टोइडिया। सेस्टोडिया, सेस्टोइडिया। अगर हम टर्बेलेरिया इनकी बात करते हैं, देखिए टर्बेलेरिया, सबसे पहले हम टर्बेलेरिया की बात करते हैं। इसके सदस्य फ्री लिविंग, मुक्त जीवी होते हैं और इनमें अधिचर्म और पक्षमाप पाए जाते हैं। शरीर खंडित नहीं होता, परिवर्तन सीधा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अर्थात इसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आता है ड्यूगेसिया। कौन आता है? ड्यूगेसिया। शरीर किसी भी प्रकार के कोई खंडों में बटा नहीं होता, सिंपल शरीर होता है। फिर आता है मोनोजीनिया। बहुत से वैज्ञानिक इसे हेल्मिन्थिस के चौथे
वर्ग का दर्जा देते हैं, लेकिन पुराना जो वर्गीकरण था ये उसमें टर्बेलिया के अंदर ही मोनोजीनिया को रखा गया है। और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, कौन से होते हैं? रेप्टाइल्स, उनके ऊपर यानी सरीसृपों के बाहरी सतह पर परजीवी के रूप में रहते हैं। इनमें चूसक अंग पश्चिम सिरे में होते हैं। किसमें होते हैं? पश्चिम सिरे में। माउथ में पाए जाने वाले जो चूसक होते हैं मोनोजीनिया में, वो कमजोर होते हैं। इनका जीवन चक्र बिल्कुल सरल होता है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो पॉलिस्टोमा, इसका एग्जाम्पल क्या आता है? पॉलिस्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है अपने, नेक्स्ट जो है ट्रिमेटोडा। नेक्स्ट कौन सा है? ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा की अगर बात करें, इस वर्ग के अधिकांश सदस्य कशेरुकियों पर परजीवी के रूप में, इस पर वर्टिब्रेट्स के ऊपर पैरासाइट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, परजीवी जीवन की सहायता हेतु तो अदर सतह पर हुक पाए जाते हैं। इसके वेंट्रल सरफेस होते हैं, इस पर क्या पाए जाते हैं? हुक्स। और इन्हें नॉर्मल वे में क्या बोला जाता है? फ्लूक। ठीक है, ये परजीवी अपना जीवन चक्र 2 परजीवियों में पूरा करते हैं। किसमें पूरा करते हैं? 2 परजीवियों में। इसे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 3। डाइजीनिया, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो, फेसियोला, हेपेटिका, फेसियोला, हेपेटिका। एक आता है एस्पिगोस्टीरियम। ठीक है, हम इसी की स्टडी करेंगे, फेसियोला हेपेटिका की। तीसरी इसके सब क्लास आती है, वो आता है नोनोगेनिया। क्या आता है? नोनोगेनिया। ठीक है, अब आता है सेस्टोडा। तीसरा आता है, चौथा आता है सेस्टोडा। और सेस्टोडा की अगर बात करें, इन्हें सामान्यतया फीताकर्मी कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर फीते के समान होता है। सेस्टोडा के सदस्य होते हैं, इनका शरीर क्या होता है? फीते के समान होता है, चपटा और लंबा होता है। ठीक है, और देखो सेस्टोडा के सदस्यों के अंदर इंटेस्टाइन का पूर्णतः अभाव होता है। ये उसी जगह पर रहते हैं जहां पर इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता हो सके, अतः वहां से ये अपनी देह भित्ति के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इनके अंदर अवशोषण के लिए देह भित्ति पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई, जो सीधे ही भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ये कशेरुकियों के अंदर आंत्र में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आंत्र के परजीवी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टीनिया सोलियम आंत्र परजीवी है। कशेरुकियों के अंदर किसमें पाया जाता है? आंत्र परजीवी के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका प्लेटीहेल्मिन्थस का। नेक्स्ट क्लास में हम निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थस की स्टडी करेंगे। जय हिंद।